वेलकम टू क्विक माइंड टेक्निक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे नेटवर्क थ्योरी के बारे में और नेटवर्क थ्योरी में हम देखेंगे बेसिक सर्किट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है ए करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर फ्लोज इन ए रेजिस्टेंस लेस चोक फ्रॉम ए 200 वोल्ट अल्टरनेटिंग सोर्स, द एनर्जी कंज्यूम इन द चोक इज। तो हमें इसमें ये निकालना है कि एनर्जी कंज्यूम कितना होता है चोक में। पर अगर ये चोक का रेजिस्टेंस में निकालना जाऊँ या तो मैं चोक का सर्किट निकालना जाऊँ तो मैं कुछ ऐसा एक रेजिस्टेंस निकाल दिया और ये मैंने एक इंडक्टेंस निकाल दिया। ठीक है, ये चोक का एक कंस्ट्रक्शन होता है। पर इन्होंने ये कहा है कि रेजिस्टेंस लेस चोक, मतलब इसमें रेजिस्टेंस ही नहीं है, सिर्फ इंडक्टेंस है। तो इंडक्टेंस में कभी भी पावर कंज्यूम जो होती है हमेशा जीरो होती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस जब भी होता है सर्किट में तो इसमें कुछ तो भी पावर कंज्यूम होगी, सिर्फ इंडक्टेंस में पावर कंज्यूम नहीं होती। इसलिए हमारा आंसर ये होगा ऑप्शन ए। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमें दिया है द रिएक्टेंस ऑफ 1 फैरेड कैपेसिटेंस व्हेन कनेक्टेड टू ए डीसी सर्किट इज। तो हम एक डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में हम क्या देखेंगे, कैपेसिटर हमें दिया है जो हमने कनेक्ट किया है। ठीक है, और फिर हमने ये डीसी सोर्स को ये कैपेसिटेंस कनेक्ट कर दिया है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है XC इज इक्वल्स टू 1/2πfc। तो देखो अभी यहाँ पे डीसी में जो फ्रीक्वेंसी होती है ये होती है 0। तो फिर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, जैसे फ्रीक्वेंसी की 1/2π, ये 0 और C, तो ये सब 0 हो जाएगी। फिर हमें मिलेगा 1/0 और 1/0 होता है इन्फानाइट। तो हमें यहाँ पे XC की वैल्यू होती है, XC की वैल्यू मिलती है इन्फिनिट। ठीक है, तो ये इन्फानाइट हमारा जो ऑप्शन में ए में दिया है वो आंसर होगा, क्यों हम कैपेसिटर डीसी को कनेक्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसी 0 होने के कारण ये इन्फानाइट हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया है हमें ए सप्लाई वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज इज फेड टू ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग, राइट डाउन इट्स इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे V इज इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी। तो हमें यहाँ पे Vm ये मैक्सिमम वोल्टेज है। तो हमें यहाँ पे जो वोल्टेज दिया है ये RMS वोल्टेज दिया है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये RMS वोल्टेज हमें मिला है, ये है 230। तो हम इसको 230 को रूट 2 से हम मल्टीप्लाई करते तो हमें मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे ये 230 मल्टीप्लाई 1.414, इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 325। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिखता हूँ V इज इक्वल्स टू, ये है 325, बाद में ये है साइन और ओमेगा हम लिखेंगे 2πf और ये है t। ठीक है, तो फिर 2πf जो हम लिखेंगे इसमें वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं हम, ये है 2, फिर यहाँ पे है पाई 3 पॉइंट, ये है 14 और ये है 50 फ्रीक्वेंसी। एक जीरो कैंसिल और एक डेसिमल हम मूव कर लेंगे, ये है 2 मल्टीप्लाई 31.4 इंटू 5। फिर से अगर 5 इंटू 2 10 हमने किया तो हमें मिलेगा 10 इंटू 31.4। तो आगे नहीं एक डेसिमल हम मूव करके हमें मिलेगा 314। तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिलेगा ये इक्वल्स टू 325 साइन फिर 314, ये है टाइम, ये हमें वोल्टेज का इक्वेशन मिलेगा। और हम अगर ये चेक करेंगे तो हमें ऑप्शन में ये दिया है ऑप्शन सी, जो 325 साइन 314 पॉइंट ये 16 हमें ये यहाँ पे दिया हुआ है। 314.16 टी ये सब जगह दिया है, पर जो वोल्टेज की वैल्यू है ये सिर्फ चेंज है। मतलब आप सिर्फ वोल्टेज भी निकालते हो तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, जो हमें 325 आंसर यहाँ पे मिला है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। द सर्किट शोन इन गिवन फिगर इज इक्विवेलेंट टू ए लोड ऑफ। तो हमें ये सर्किट जो दिया है ये हम देखेंगे कि ये किसके इक्विवेलेंट है। जैसे अभी पहले मैं यहाँ पे ये डायग्राम देखता हूँ, डायग्राम में हमें क्या किया है, सिर्फ ये नोड लिया है Vx और बाकी जो डायरेक्शन है I की डायरेक्शन दी हुई है। हमें इसमें क्या बोला है कि द सर्किट शोन इन गिवन फिगर इज इक्विवेलेंट टू लोड ऑफ, ये यहाँ पे कहा है। मतलब इस डायग्राम में हमें ये रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, नोड एनालिसिस यूज करेंगे। हम यहाँ पे नोड लगाते हैं, ये जो हमें Vx दिया है हमने ये नोड लिया है।
तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मैं आई से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं आई लूँगा, ये इनवर्ट जा रहा है। हमें ये पहले भी देखा है काफ़ी बार कि इनवर्ट जो करंट जाता है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं और जो आउटवर्ड जाता है उसे हम नेगेटिव लेते हैं। तो आई जो ये जा रहा है इनवर्ट जा रहा है, इसलिए मैं फिर ये पॉजिटिव यहाँ पे आई लिखता हूँ। उसके बाद में मैं ये वी के बारे में क्या लिखूँगा, अभी वी एक्स यहाँ पे होगा माइनस, क्योंकि ये जाएगा यहाँ पे आउटवर्ड जाएगा, ठीक है। और इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये करंट यहाँ पे ये इनवर्ट ले लेता हूँ। पहले मैं ये इसके लिए लिखूँगा, ये है माइनस वी एक्स, ये है अपॉन 4। इसके बाद में मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये इनवर्ट जा रहा है तो ये लिखूँगा मैं प्लस, ये स्टार्ट करता हूँ मैं 2i, और यहाँ पे है माइनस, ठीक है। ये कहाँ तक खत्म हो रहा है, ये वी एस तक। उसके नीचे जो है रेजिस्टेंस है ये है 2 ओम। अभी यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि ये करंट है इसलिए हम इसको करंट डायरेक्टली लिखेंगे, पर ये जो आई है और ये मतलब ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। ये करंट सोर्स नहीं है, ये वोल्टेज सोर्स है। तो ये हमारा वोल्टेज है, ये करंट है और ये रेजिस्टेंस होगा वी इज इक्वल टू आई आर। तो इन्होंने ये 2i लिखा है, मतलब ये वोल्टेज है, इसलिए हमने 2i से वी तक ये लिया है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये करंट दिख रहा है इसमें, क्योंकि आई प्रेजेंट है तो आपको ये लगेगा कि ये करंट है, पर ये करंट नहीं है, ठीक है। तो आगे क्या करना है मुझे, जैसे यहाँ पे मुझे एलसीएम लेना है, अभी एलसीएम में यहाँ पे लेता हूँ 4। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4i माइनस, यहाँ पे है ये वी एक्स, 4 और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिल होगा, और यहाँ पे ये 2 आएगा, मैं ये 2 बाहर लिखता हूँ, और ये 2i माइनस वी एक्स, ये इक्वेशन एज इट इज लिख लेता हूँ, और ये इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या मिलेगी, फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये है 4i, ये है माइनस वी एक्स प्लस, अभी 2 में मल्टीप्लाई करूँगा, ये 2 2 ज़ा 4i, यहाँ पे माइनस, और ये 2 मल्टीप्लाई वी एक्स, यहाँ पे मुझे मिलेगा 2vx, ये इक्वल्स टू 0। तो हम पहले क्या करेंगे, ये 4i और ये 4i कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमें मिलेगा 8i। बाद में vx कितना है, हमें ये एक vx है और ये एक vx है, मतलब ये माइनस 3vx, ये है इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8i इक्वल्स टू 3vx। तो अभी यहाँ पे है 8 और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, फिर हमें जो ये इक्वेशन मिलेगा, या तो फिर ये वी एक्स अपॉन आई हम यहाँ पे लिखेंगे, जो ये होता है एक रेजिस्टेंस ही होता है, ठीक है। हमें यहाँ पे पूछा है, ये रेजिस्टेंस पूछा है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मिलती है 8/3, ये दिया है ऑप्शन बी में, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया है ए 200 वैट 200 volt bulb and a 100 watt 200 volt bulb are connected in series and the voltage of 400 volt is applied across the series connected bulb under this condition। तो यहाँ पे हम डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में हमने क्या किया है, दो एक रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, ये सीरीज में है। तो एक रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे हमने रेटिंग लिखा है कि 200 वैट और 200 वोल्ट, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस यहाँ पे रेटिंग लिखा है 100 वोल्ट एंड 200 वोल्ट, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस एक्चुअली टोटल में 400 वोल्ट है, पर सीरीज में ये डिवाइड हो चुका है 200 और 200, और इसमें सिर्फ बैटेज अलग है। तो हमें ये देखना है कि ब्राइटनेस किसका ज़्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं, एक फार्मूला हमारे पास है, फार्मूला यूज़ करते हैं। ये पहले रेजिस्टेंस के लिए हम यूज़ करेंगे, तो फिर हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे ये पावर है, पर हम पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल। तो मैं ये क्या करता हूँ, R इज इक्वल्स टू, ये है वी स्क्वेयर अपॉन पी, ये यूज़ करता हूँ। मुझे यहाँ पे वोल्टेज है 200 मल्टीप्लाई 200 अपॉन, यहाँ पे फर्स्ट सर्किट के लिए पावर दी है ये 200, फिर ये 200 और ये 200 कट होने के बाद मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस जो मिलेगा ये 200 ओम यहाँ पे ये मिलता है। उसके बाद में फिर मैं फिर से सेकेंड जो सर्किट है इसके लिए ये पावर यूज़ करूँगा, ये पी डायरेक्टली मैं रेजिस्टेंस यूज़ करता हूँ। फिर अभी पावर का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिखूँगा मैं, R इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर अपॉन पी, फिर से वोल्टेज हमें दिया है ये 200 और मल्टीप्लाई ये है 200 अपन जो यहाँ पे पावर जो दी है ये है 100, ये 0 कट और ये 0 कट, फिर मुझे ये रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा 200 इंटू 2, ये मिलेगा 400 ओम, ये हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो फिर जहाँ पे ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है, या ये जो 400 ओम है यहाँ पे मिला है हमें, ये है 400, तो यहाँ पे कभी भी ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो हमें ये देखना है कि ये 100 वैट जो 100 वैट रेटिंग जहाँ पे है वहाँ पे हमें ब्राइटनेस ज़्यादा मिलेगा। तो हम ये देखेंगे कि ऑप्शन हमें कहा दिया है, ये जो 100 वैट बल्ब विल बी ब्राइटर देन 200 बल्ब, ये हमारा ऑप्शन राइट है कि हमें इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा मिला। जहाँ पे ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हमें यहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा मिलता है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखेंगे, ये दिया है इन द नेटवर्क शोन इफ वन ऑफ द 4 ओम रेजिस्टेंस इज डिसकनेक्टेड व्हेन द सर्किट इज एक्टिव द करंट फ्लोइंग नाउ विल।
अभी इसमें हमें ये देखना है कि रेजिस्टेंस क्या होने वाला है। जैसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने लिया है आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ये हमें क्यों यूज़ करना है, पर पहले ये यूज़ करने से पहले मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है। फिर ये आर इक्विवेलेंट में क्या करूँगा, यहाँ पे पुट करता हूँ। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ये दिया है मुझे, ये है 6 ओम। ठीक है, ये 4 और 4 ये पैरेलल है, तो इसका इक्विवेलेंट मुझे 2 मिलेगा, क्योंकि इसका हम डायरेक्टली हाफ लेते हैं अगर सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होगी तो। यहाँ पे फिर से मैंने 2 लिया, ये 6 और ये 2 8 और ये है 10, ये 10 ओम मुझे आर इक्विवेलेंट यहाँ पे मिला है। तो आर इक्विवेलेंट में इसमें पुट करता हूँ, तो इसमें ये वोल्टेज दिया है 24 और ये 10 है, तो मुझे करंट कितना मिला है, ये करंट मिला मुझे 2.4 एम्पियर, इतना करंट मिला। पर इन्होंने इस क्वेश्चन में कहा है इफ वन ऑफ द 4 ओम रेजिस्टेंस इज डिसकनेक्टेड, मतलब पहले मुझे ये करंट तो मिलता था, तो फिर ये 4 ओम अगर मैंने चलो ये कंसिडर किया, ये मैंने डिसकनेक्ट किया, तो मुझे यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या मिलेगी। इसके लिए मुझे फिर से आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो ये आर इक्विवेलेंट में अभी ये नए सर्किट के लिए निकालता हूँ। नए सर्किट मुझे मिलेगा ये 6 प्लस यहाँ पे 4 निकाल दिया, अभी यहाँ पे इक्विवेलेंट नहीं आएगा, तो मैं 4 यहाँ पे लिखता हूँ, ये और ये है 2 ओम। फिर 6 और 4 यहाँ पे होता है 10 और ये 10 प्लस 2 होता है ये 12, ये 12 ओम रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे मिला। तो मैं अभी फिर से सेम फार्मूला करंट का यूज़ करता हूँ, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। अभी यहाँ पे फिर से वोल्टेज है, यहाँ पे मुझे दिया 24 वोल्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला 12, फिर 12 वन ज़ा 12 और ये 12 टू ज़ा 24, मतलब मुझे यहाँ पे करंट मिलता है 2 एम्पियर। तो अभी मेरा यहाँ पे करंट पहले सर्किट में 2.4 था और यहाँ पे मिला 2, तो फिर मेरा ये जो करंट है ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो फिर मेरा ऑप्शन जो होता है ये मुझे ऑप्शन में मिलेगा बी ऑप्शन, ये है डिक्रीज, हमें करंट मिल चुका है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। फॉर द सर्किट शोन इन फिगर व्हेन Vs इक्वल्स टू 0, I इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर, व्हेन Vs इज इक्वल्स टू 200 वोल्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I। यहाँ पे भी दो कंडीशन है, तो मैं फर्स्ट कंडीशन के लिए डायग्राम देखता हूँ। जो मैंने ये डायग्राम लिया है, ये डायग्राम मैंने क्यों निकाला, इन्होंने ये कहा कि Vs इक्वल्स टू 0, मतलब ये 0 कर दिया, तो ये 20 ओम यहाँ पे नीचे आ चुका है। ठीक है, तो फिर अभी मुझे इसमें से क्या निकालना है कि करंट की वैल्यू क्या मिलती है, यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा। तो ये करंट मुझे यहाँ पे करंट निकालने के लिए अभी मैं क्या करता हूँ, हम करंट डिवीजन रूल यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फिर हमें क्या आंसर मिलता है आई की, ये देखेंगे, फिर उससे हम वोल्टेज निकाल के क्या करेंगे, फिर से एक और सर्किट के लिए हम ये वैल्यू निकालेंगे। तो पहले मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी मैं यहाँ पे करंट डिवीजन रूल यूज़ करके पहले करंट निकाल लेता हूँ, फिर नेक्स्ट कंडीशन में, नेक्स्ट कंडीशन जो हमारी आएगी, ये फर्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन में भी हम करंट निकालेंगे। तो इसमें करंट निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे इस आई में से निकालना है, तो मैं ये लेता हूँ यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा आई एस, तो हमें निकालना है इसमें से, तो ये आएगा मल्टीप्लाई ये 20 अपॉन ये है 50, ये 50 कहाँ से लिया, 20 प्लस 30, ये हुआ 50। तो मुझे यहाँ पे जो आई दिया है ये 3 एम्पियर दिया है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ। हमें यहाँ पे 3 डायरेक्ट दिया है और वी एस को हमने 0 कर लिया है, तो ये आई एस मुझे यहाँ पे मिलेगा। ये आई एस कितना है, मल्टीप्लाई ये 0 और ये 0 कैंसिल होगा, ये 2/5 मुझे यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा फिर, ये आई एस, ये 5 इस साइड जाएगा, फिर ये होगा 3 इंटू 5 और ये नीचे जाएगा 2, तो फिर ये आई एस मुझे जो मिलेगा, ये आई एस है 3 फाइदा ये है 15 और ये है अपॉन 2, ये एम्पियर मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो फिर मैं अभी आगे क्या करता हूँ, फिर एक डायग्राम देखता हूँ। इस डायग्राम ने हमें क्या किया है, ये नेक्स्ट कंडीशन की डायग्राम है। इसमें जो करंट मुझे आई एस अभी यहाँ पे मिला, ये आई एस मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है 15/2, और यहाँ पे जो वी एस हमें नेक्स्ट कंडीशन के लिए दिया है 200 वोल्ट। तो इसमें अभी हमें करंट निकालना है कि करंट क्या मिलेगा। तो इसके लिए मैं अभी क्या करता हूँ, ये एक नोड पकड़ लेता हूँ और इस नोड में हम क्या करेंगे, नोडल एनालिसिस लगाएंगे। तो ये नोडल एनालिसिस लगाने के बाद फिर हम देखेंगे कि हमें करंट की वैल्यू क्या मिलती है। फिर हमें यहाँ पे पहले वोल्टेज मिलेगा, फिर हम करंट निकालेंगे। यहाँ पे मैं वी लेता हूँ और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, यहाँ पे मुझे मिलेगा 15 ये अपॉन 2। ठीक है, फिर यहाँ पे वी ये देखूंगा मैं, ये आउटवर्ड फ्लो हो रहा है, तो मैंने इसको माइनस लिया, तो वी अपॉन यहाँ पे मैंने लिया 30। ठीक है, यहाँ पे जो मैं डायरेक्शन देता हूँ, ये डायरेक्शन देता हूँ मैं, तो फिर मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ये आउटवर्ड जा रहा है, तो मैं ये माइनस लूँगा और ये वी से 200 तक जा रहा है, तो यहाँ पर 200 मतलब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या लेते हैं, साइन लेते हैं, तो यहाँ पे ये प्लस है, ये है 200 वोल्ट।
अपन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ये है 20। अभी इसके लिए अगर आप ये निकालोगे एलसीएम तो ये 30 20 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 30 इंटू 2 60 मिलेगा। 60 ये सब ये नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 60 लिया। फिर यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 30 मल्टीप्लाई 15। ओके, यहाँ पे 30 से डिवाइड करने के बाद 60 को यहाँ पे मिलता है 2, यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे 3 वोल्ट प्लस यहाँ पे है 600, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस दिया हुआ है, अभी तक मैंने ये इसको अंदर ये मल्टीप्लाई नहीं किया है, हमें अलग आंसर यहाँ पे मिलेगा इक्वल टू 0। मैं और एक स्टेप लेता हूँ, 13 ये 15 इंटू 3 ये मिलेगा आपको 450। इसमें पहले मैं ये -2 ले लेता हूँ, फिर क्या करता हूँ मैं ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद -3v और ये -600, ये मुझे इक्वेशन यहाँ पे मिलेगा। फिर अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ 450 और ये -600, तो इसमें से ये 400 मैंने निकाल दिया, तो ये मिलेगा 200 और 200 में से 50 निकाला तो मुझे मिलेगा ये माइनस। पहले मैं देखता हूँ ये -2 और -3 ये है 5 वोल्ट, और फिर ये लिखता हूँ मैं माइनस, अभी यहाँ पे मुझे मिलेगा 150। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -5v इक्वल्स टू 150। तो यहाँ पे आएगा v इज इक्वल्स टू 150 अपॉन 5 पर ये आएगा माइनस में, तो वोल्टेज मुझे मिलेगा 5 1 जा 5 5 3 जा ये होगा 15, तो -30 ये वोल्टेज मुझे यहाँ पे मिला। पर मुझे निकालना है अभी करंट, तो करंट मैं कहाँ से निकालूंगा, जो यहाँ पे आई दिया हुआ है ये इस सर्किट से निकालूंगा। तो मेरे पास I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, तो वोल्टेज मुझे यहाँ पे मिला -30 और रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया है 30, तो वैल्यू मुझे करंट की जो मिलेगी ये मिलेगी -1 एम्पियर, ये मुझे वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो फिर मेरा जो आंसर यहाँ पे रहने वाला है ये होगा ऑप्शन यहाँ पे बी, ये आंसर मुझे मिलेगा। ठीक है, जो इन्होंने ये कंडीशन दी हुई थी कि पहले वी को हमने क्या किया था 0 रखा था, तो ये हमने आई निकाला तो हमें ये आई मिला, और फिर हमने क्या किया वी को 200 वोल्ट लिया तो हमें ये करंट की वैल्यू इसमें मिली है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, द यूनिट ऑफ वॉल्यूम रेजिस्टिविटी इज, जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसमें हमें सिर्फ इसका क्या बताना है एसआई यूनिट, तो मैं अभी रो को रेजिस्टेंस की वैल्यू को रो में कन्वर्ट कर लेता हूँ। रो इज इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा आपको RA अपॉन यल, ये रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है, नीचे लिखूंगा मैं ये है ओम, और ये जो एम्पियर है ये मीटर स्क्वायर अपॉन नीचे लेंथ है ये मीटर में हम मेजर करते हैं। तो हमें ये सिर्फ देखना है कि ये किस फॉर्मूला या ऑप्शन में हमें मिलने वाला है। यहाँ पे ओम सब जगह दिया है, ठीक है, पर ये m⁴ ये भी नहीं मिलेगा, ये ग्राम में दिया है ये भी नहीं होगा, तो ये होगा ओम ये डैश मीटर स्क्वायर पर मीटर, ये हमें मिल सकता है क्योंकि बाद में ये फिर से m⁴ दिया हुआ है। तो हमें जो ऑप्शन मिलेगा ये हमारा ऑप्शन है, ये है बी, ये हमारा आंसर है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, फॉर रेजिस्टेंस 2 ओम 4 ओम 5 ओम 20 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इज, ये हम यहाँ पे सर्किट डायग्राम देखेंगे, ये सब पैरेलल में दिए हुए हैं, हमें सिर्फ इसमें आर इक्विवेलेंट इसका निकालना है कि पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद आर इक्विवेलेंट क्या मिलेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला जो आता है 1 अपॉन यहाँ पे है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है पहले 1/2 फिर प्लस 1/4 फिर प्लस मैंने लिया 1/5 और फिर से एक बार 1/20। तो यहाँ पे जो एलसीएम लेंगे हम 20 से हो जाएगा क्योंकि 5 4 ज़ा 20 4 5 ज़ा 20 और 2 10 ज़ा 20, तो हम इसे डायरेक्टली 20 से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 10 प्लस यहाँ पे मिलेगा 5 प्लस यहाँ पे मिलेगा 5 4 ज़ा 20 और यहाँ पे मुझे मिलेगा प्लस 1, और यहाँ पे मैंने ये लिया है एलसीएम 20, तो ये होता है 10 प्लस 5 15 प्लस 4 19 और ये मिलता है 20, ये 20/20 मुझे ये आर इक्विवेलेंट मिलेगा। तो मुझे ये आंसर मिलेगा आर इक्विवेलेंट का, ये मिलेगा 1 जो हमारा आर है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन ए, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हम क्या करते हैं लास्ट देखते हैं अभी यहाँ पे, इन द फिगर द वैल्यू ऑफ आर इज, ये आर की जो वैल्यू है हमें ये देखना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है फिर से एक डायग्राम लिया है, डायग्राम में मैंने यहाँ पे हमने क्या किया ये वोल्टेज यहाँ पे वी दिया है और ये करंट की डायरेक्शन दे दी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसका एक वोल्टेज निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो वोल्टेज निकालने के लिए मुझे ये मालूम चाहिए कि यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है। ये जो करंट
ये जो रेजिस्टेंस पैरेलल में दिया है इससे है और करंट 8 एम्पियर है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा ये 4 एम्पियर, यहाँ पे भी 4 एम्पियर फ्लो हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे 4 एम्पियर मिला तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे V इजिकल्स टू आई आर, ये वोल्टेज यूज़ करूँगा। ये 4 है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10, तो वोल्टेज मुझे यहाँ पे मिलेगा 40। तो फिर अभी मैं नोडल एनालिसिस यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो नोडल एनालिसिस मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 100 माइनस यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे है 40, ठीक है। आर जो यहाँ पे दिया है और ये हमारा करंट यहाँ पे मैंने लिख लिया है। तो मुझे यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से ये हो रहा है 8 एम्पियर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8 इक्वल्स टू 100 माइनस 40, ये 60 अपॉन आर। फिर आर इज इक्वल्स टू मुझे यहाँ पे मिलेगा 60 अपॉन 8, ये यहाँ पे मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये 30 और ये फिर होगा 4, फिर से ये 15 और यहाँ पे मिलेगा मुझे 2। फिर मुझे लास्ट आंसर जो मिलेगा आर का, ये मिलेगा 7.5 ओम। ये हमें फाइनल आंसर मिलेगा जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे हम रुकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ।